बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम सिर्फ दो चीज़ों से और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये शानदार और क्रिस्पी रियोड़ियाँ तैयार करेंगे। ये बनानी बहुत ही आसान है, बस 2-3 बातों को आपने ध्यान में रखना है और इंशाल्लाह मार्केट से बेहतर रियोड़ी आप घर पे बनाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 कप तिल, और तिल जब आपने ख़रीदने हैं तो इस बात का ख्याल रखना है ये साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। उसके बाद एक और अहम चीज़, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी बात तो ये है कि आप इसको धो लें, अगर नहीं धो सकते तो इस तरह का आपने रुमाल ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। याद रखिएगा, खासकर सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी तिल के बहुत ही शानदार इस्तेमाल है, मतलब कि इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। इसको आप इस्तेमाल में ज़रूर रखा करें। तो ये लीजिए, हमने इसकी एक्स्ट्रा डस्ट थी उसको मिटा दिया है। अब इस रेसिपी के अंदर दो चीज़ों का फ्लेवर है, एक तो तिल का फ्लेवर होता है, दूसरा होता है इलायची का फ्लेवर। दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अब तिल के फ्लेवर को कैसे इनहाउस किया जाता है, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका टेस्ट कैसे इनहाउस करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए एक पैन में इसको ऐड कर देंगे और लो से फ्लेम के ऊपर हम इसको रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, इससे इसकी खुशबू फ्लेवर बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपने इसको जलाना नहीं, लो से फ्लेम के ऊपर इसको 1.5 से 2 मिनट रोस्ट करना है। उसके बाद इस तरह की बड़ी सी ट्रे में इसको ऐड कर देना है ताकि खुली हवा में इसकी जो नमी है हल्की फुल्की वो उड़ जाए और ये बहुत क्रिस्पी हो जाए। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी मेन रेसिपी, यहाँ पे हमें चाहिए 1 कप चीनी और इसमें हमने पानी ऐड करना है सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू कर देना है। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ये शक्कर गुड़ के साथ भी बन जाती है, लेकिन मोस्टली जो बनाई जाती है वो चीनी से ही बनाई जाती है और चीनी की रेसिपी आसान होती है और ये नॉर्मली हर घर में, हर किचन में अवेलेबल भी होती है। और यहाँ पे इसकी पकाई शुरू करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और अब यहाँ पे देखिए चीनी वो पिघलना शुरू हो चुकी है। 3 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपके पास छोटी है तो 4 से 5 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब चीनी जो है जमना ना शुरू हो जाए, तो खुश्क ना होना शुरू हो जाए, तो इसमें बड़े साइज़ के 2 लेमन, या छोटे हैं तो आप 3 से 4 ऐड कर दें। अगर लेमन अवेलेबल नहीं है तो इसमें सिरका भी ऐड किया जा सकता है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। उससे क्या होता है, ये जो चीनी है जम रही है, वाइट जमती नहीं, इस तरह से बैठती नहीं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी पकाई करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको पकाते ही एकदम से इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन टच आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है चेकिंग करनी है कि अभी ये जो पानी में ऐड करने के बाद ये सख्त होती है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको खस्ता करना है, इसको क्रिस्पी करना है। यहाँ पे पकड़ कर देखती हूँ, देखिए ये हार्ड हो चुकी है, काफ़ी हार्ड है। ये चीज़ हमें चाहिए थी। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देना है फ़ौरन से और यही पे इसके अंदर जो तिल हैं सारे ऐड कर देंगे। अब चूँकि हमने इन तिलों को रोस्ट किया हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। तिल को फ्लेम ऑफ करके आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। अब जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये चीनी का सिरप ठंडा होगा तो ये फ़ौरन से जम जाएगा। एक प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया था घी के साथ, उसमें इसको ऐड कर देंगे। अभी ये गर्म है और यहाँ पे हमारे पास है 1/2 टीस्पून देसी घी। अगर आप चाहें तो दूसरा घी भी ले सकते हैं, टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इसकी थोड़ी सी करते हैं मिक्सिंग ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ये वैसे जल्दी ठंडा हो जाता है, आपने गरम गरम को ही इसी से शेप दे देनी है। अब यहाँ पे जिस चीज़ का ख्याल रखना है ये है, ज़रा गर्म होती है तो आपने कोशिश करें कि इससे पहले ही सख्त हो। तो जितने भी बंदे अवेलेबल आपके पास हो, 2 या 3, आपने सब ने मिलकर इसकी इस तरह से शेप ले लेनी है। इतना गर्म नहीं होता कि ऐसा किया ना जा सके, बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद ठंडा करके रियोड़ी की रेसिपी तैयार है। इसी तरह आप भी घर में बनाएं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।